आपकी संधारित चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। इसमें हम लोग आज कुछ मेन चीज़ें और पढ़ेंगे, जिसमें किन्हीं भी दो आवेशी चालकों को आपस में जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, ऊर्जा हानि के लिए सूत्र और वान डे ग्राफ जनरेटर के बारे में भी चीज़ें पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक कह सकते हैं, ये भी है। मतलब इस चैप्टर में 4 से 5 ऐसे टॉपिक हैं जो अपने आप में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। मतलब आज के लेक्चर के बाद जो भी आप पढ़ेंगे, ज़रूरी तो है उन चीज़ों को लगाना है, प्रयोग करना है, लेकिन थ्योरेटिकल ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आइए देखते हैं उभयनिष्ठ विभव व ऊर्जा हानि के लिए फार्मूला, क्या सूत्र बनेगा। माना हमने दो चालक हैं, ठीक है, जिनकी धारिताएं C1 C2, इनके विभव V1 और V2 और इन पर आवेश Q1 और Q2। माना हमने दो चालक हैं, इनकी धारिताएं C1 C2, आवेश Q1 Q2 और विभव इनके V1 और V2 हैं। जब इन दो चालकों को किसी पतले तार से जोड़ देते हैं या स्पर्श कराएंगे तो क्या होगा। आइए देखते हैं उस बात को। ये दो चालक थे, इन्हें एक पतले आप तार से आप जोड़ देते हैं तो धारिताएं तो वही रहेंगी, कांस्टेंट होती हैं। आवेश एक चालक से दूसरे चालक में जाता है, इसे आवेश का पुनर्वितरण कहते हैं, पुनर्वितरण। और ये आवेश का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि दोनों चालकों के विभव आपस में बराबर ना हो जाए। सेम उसी प्रकार से जब ऊष्मा आप देखते हैं, आपने पढ़ा है कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है और तब तक जाती है जब तक कि दोनों के ताप समान ना हो जाए। तो सेम वैसे यहाँ पर भी है। तो आवेश एक से दूसरे में जाएगा, लेकिन हम ये नहीं बता सकते हैं कि किससे किस में जाएगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता किसका विभव बड़ा है किसका विभव छोटा है। तो मान लिया आवेश आता जाता है और थोड़ी देर बाद दोनों के विभव कॉमन हो गए V, इसी को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। और इस गोले पर नया आवेश हो गया Q1 डैश और इस पर नया आवेश हो गया Q2 डैश। हो सकता है ये आवेश पहले से घट गया हो और ये भी हो सकता है बढ़ गया हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें अभी ये नहीं पता कि V1 और V2 में कौन ग्रेटर है। पता हो कौन बड़ा कौन छोटा तो हम बता सकते हैं कि आवेश इससे उसमें जाएगा या उसमें आएगा, ये स्थितियां होती हैं। लेकिन ये बात तो पक्का कह सकते हैं, जो पहले कुल आवेश था जोड़ने के पहले Q1 प्लस Q2, वही कुल आवेश जोड़ने के बाद होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश, आवेश संरक्षण के नियम से कि जो आवेश जोड़ने के पहले वही आवेश जोड़ने के बाद। आप जानते हो Q बराबर CV, तो Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर C2 V2 और Q1 डैश बराबर क्या लिखोगे C1 V और यहाँ C2 V। तो C1 V1 प्लस C2 V2, V ले लो कॉमन C1 प्लस C2, तो V बराबर क्या आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 V1 को आप Q1 भी लिख सकते हो और C2 V2 को Q2 भी अपॉन C1 प्लस C2। Q1 प्लस Q2 का मतलब हुआ कुल आवेश और C1 प्लस C2 का मतलब हुआ कुल धारिता। तो आप इस सूत्र को इस रूप में भी याद रखें, ज़्यादा उपयोगी होता है कि उभयनिष्ठ विभव बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता। इस रूप में भी याद रखिए, या ऐसे भी याद रखना चाहें तो न्यूमेरिकल्स में हम लोग इस तरह से भी इसको लगाते हैं। तो ये तो आया उभयनिष्ठ विभव का सूत्र कि कितना दोनों का कॉमन पोटेंशियल या उभयनिष्ठ विभव हो गया। अब बात आई ऊर्जा हानि क्या होगी। जब इन चालकों को आप पतली तार से जोड़ते हो तो एक स्पार्क आता है, चिंगारी उत्पन्न होती है। ये चिंगारी ही ऊर्जा हानि को दर्शाती है, तभी उत्पन्न होती है जब दो चालकों के विभव में डिफरेंस होता है। अगर दो चालकों के विभव समान होंगे, आप स्पर्श कराओगे, कभी स्पार्क उत्पन्न नहीं होगी, ऊर्जा हानि नहीं होगी। अब ऊर्जा हानि कैसे निकालेंगे। इन्हें स्पर्श कराने के पहले दोनों की कुल ऊर्जाएं माइनस स्पर्श कराने के बाद दोनों की कुल ऊर्जाएं। वही ऊर्जा हानि का मतलब पहले ज़्यादा होगी बाद में कम होगी। तो चालकों को जोड़ने के पहले दोनों की कुल ऊर्जा निकाल लें और जोड़ने के बाद की निकाल लें। पहले वाली ऊर्जा में बाद वाली को घटा दें तो ऊर्जा हानि आ जाएगी।
तो चालकों को जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा U1 से दिखा दिया, पहले वाले की हाफ C1V1 स्क्वायर और दूसरे की हाफ C2V2 स्क्वायर। आपने पढ़ा है ऊर्जा का सूत्र होता है U = हाफ CV स्क्वायर। तो पहले के लिए लगा दिया हाफ C1V1 स्क्वायर और दूसरे के लिए हाफ C2V2 स्क्वायर। तो ये चालकों को स्पर्श कराने के पहले की कुल ऊर्जा है। अब जोड़ने के बाद की ऊर्जा, U2 बराबर हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। चूंकि अब दोनों के विभव समान हो गए तो V स्क्वायर दोनों में हो जाएगा। एक ये भी कर सकते हैं, हाफ V स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो C1 प्लस C2। ऊर्जा हानि प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा U बराबर पहले वाली ऊर्जा U1 में बाद वाली ऊर्जा U2 को घटा देंगे। U1 का मान हाफ C1V1 स्क्वायर, U2 का मान हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। तो डेल्टा U बराबर हाफ ले लेंगे कॉमन, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 इंटू में V स्क्वायर। ठीक है, अब V की जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये वैल्यू आपको आप पुट करनी है। तो C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2, V का मान लिख दीजिए C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक, V स्क्वायर है तो स्क्वायर ऊपर भी जाएगा और नीचे भी स्क्वायर आप लगा सकते हैं। C1 प्लस C2 से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो डेल्टा U की जो वैल्यू आएगी C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल ऑफ स्क्वायर, या आप इसे V1 डिफरेंस V2 का भी होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता नहीं कौन बड़ा और कौन छोटा। लेकिन यहाँ उस बात से मतलब नहीं, यदि V2 की भी वैल्यू बड़ी होगी तो माइनस में वैल्यू आएगी और माइनस का आप स्क्वायर कर दोगे तो अपने आप प्लस हो जाएगी। तो इस तरह से ये फार्मूला है। स्पेस कम है इसलिए इसको सॉल्व नहीं किया गया है, आप सॉल्व करेंगे यही वैल्यू उसकी आ जाएगी। तो ये था उभयनिष्ठ विभव और ऊर्जा हानि के लिए सूत्र। काफ़ी लोग सवालों में इसे डायरेक्ट लगा देते हैं, या आप ये याद रखिए, केवल इस बात को याद रखिए, जब भी ऊर्जा हानि निकालनी हो तो चालकों को जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा बेसिक फार्मूले से निकालिए जो आपने याद की, हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q स्क्वायर बाई C, और जोड़ने के बाद ऊर्जा निकाल लीजिए। पहले वाले में आप बाद वाले को सिंपली घटा दीजिए, बस ये ऊर्जा हानि हो गई। तो चाहें तो इस सूत्र को ना भी याद करें या तो याद भी कर सकते हैं। ठीक, और उभयनिष्ठ विभव का अमूमन सवालों में इस्तेमाल होता है। तो ये था उभयनिष्ठ विभव और ऊर्जा हानि। अगला टॉपिक है वान डे ग्राफ जनित्र। चलिए बच्चों, अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है वान डे ग्राफ जनित्र या वान डे ग्राफ जनरेटर। बोर्ड के लिए लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में इसे बहुत पूछा जाता है। 5 नंबर के लिए क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में। लॉन्ग क्वेश्चन वैसे बहुत कम होते हैं, सिंगल लॉन्ग क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस को जोड़ करके एक लॉन्ग बनता है। अमूमन कुछ थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल को मिक्स कर देते हैं 5 नंबर के को बनाने के लिए, लेकिन ये सिंगल 5 नंबर क्वेश्चन। तो आइए समझते हैं कि वान डे ग्राफ क्या है, किस प्रकार ये कार्य करता है और इसकी क्या क्रियाविधि।